हेलो गाइस, वेलकम टू टीआरपी। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बोलो, मैंने जस्ट अभी हेटर्स रिप्लाई देखा। हमारे ग्रेट निब्बा निब्बी सो कॉल्ड जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में, उनका। एंड इतनी इतनी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हेटर्स से, तो आपने ऐसा जवाब दिया ही क्यों? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थैंकफुली मैंने उसको जस्ट अभी देखा है, तो मुझे सब कुछ फ्रेश याद है, तो आई कैन प्रॉबेबली गिव पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाईज और एक्सप्लेनेशंस। सो पहला उन्होंने बोला है कि नज़र लगी क्यों बोला। मैंने क्या एक बोल दिया कि नज़र लग गई, लोगों ने अपने दिल पे लगा के बैठ गए। तो उन लोगों ने ही दिल पे लगाया होगा जो आपके वेल विशर्स होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई एक आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, बहुत बड़ा वेल विशर है, आपका फ़ैन स्टैंड वॉटेवर है, और उसको अगर आप सामने से बोलोगे कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई, इनफैक्ट आपने काली नज़र भी वर्ड यूज़ किया था, तो आप अगर उसको, और वो एक बार नहीं, आपने बार बार बोला ये चीज़ कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को वो चीज़ टच होगी, क्योंकि आपने ये चीज़ बोला है कि नज़र लग गई। और अब अगर लोगों ने जब उस चीज़ को कमेंट करके रिएक्ट किया उसके बारे में, तो आप लोग ने बोला कि हाँ, इन लोगों ने बोला मुझे नज़र के, हाँ मेरे बच्चे को नज़र लग गई। आपने खाना खिलाया अपने बच्चे को, फूड पॉइजनिंग कराई, हम में से किसी ने नहीं बोला था आपको खिलाने के लिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका बच्चा है, आपके बच्चे को क्या सूट होता है, क्या नहीं होता है। तो आपने अपने हाथ से वो खिलाया। हमारे में से कोई नहीं आया था सब्सक्राइबर्स खिलाने के लिए आपको, आपके बच्चे को। या आपने खुद खिलाया और आपने खुद अपने बच्चे को बीमार किया है। तो आप ये मत बोलो कि हमारी वजह से नज़र लग गई। कुरान में लिखा है, हाँ लिखा है नज़र हो गई है, बट ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन आपका बच्चा बीमार पड़ गया। आप खिलाओगे उसको जो मर्ज़ी बाहर का, आप उसको फ्राइड राइस खिलाओगे, और फिर जब आपका बच्चा बीमार हो जाएगा तो आप लोगों की नज़र के ऊपर उसको ब्लेम करोगे, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कहते हैं कि लोग जलते हैं। कौन लोग जलते हैं? मतलब अगर कोई लोग जलते हैं आपसे, तो आप या तो उनको स्पेसिफिकली बता दो कि ये लोग हैं। डायलॉग के साथ उसने बोला है, पिता ने, कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये इतना पतला दुबला था, प्री टर्म बेबी था, और अभी देखो कैसा हो गया। तो पहली बात तो आपका कोई एज सच प्रीटर्म बेबी नहीं था। लेट्स बी क्लियर, आपका 36th वीक पे बच्चा हुआ था। प्रीटर्म उसको बोलते हैं जो मैडम का बच्चा है। मैं वुहान की बात कर रही हूँ। वो प्रीटर्म बच्चा था बिकॉज वो 1 महीने पहले एग्जैक्ट वो 8 मंथ में हो गया था उसको, तो उसको प्रीटर्म बोलते हैं जो NICU में रहते हैं। आपका प्रीटर्म बच्चा नहीं था, आपका जस्ट ऑन द एज था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग ने ये बोला कि आपका सेलिब्रिटी बच्चा है, आपका बच्चा ये था वो था, कोई नहीं चल रहा। फिर उसके बाद हसद कौन लगा रहा है यहाँ पर? अगर आपको ये जलन, हसद और नज़र, ये 3 वर्ड्स आपने आप ही के वीडियो में इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर वीडियो आपने ये 3 वर्ड्स मेंशन किए हैं। अगर आपको इन तीनों चीज़ों से इतनी प्रॉब्लम है, अगर आपको इन चीज़ों से इतना डर है कि हसद हो रही है, जलन कर रहे हैं लोग और नज़र हो रही है, तो आप एक चीज़ करो, आप अपने बच्चे को वीडियो में मत लेकर आओ, क्योंकि आप स्पेसिफिकली ये चीज़ बोल रहे हो कि हमें ये सब हो रहा है। या तो आप ये सब चीज़ों से डील करो, या तो ब्लेम मत करो। ये ब्लेम गेम खेल रहे हो आप, जहाँ पर आप लोगों को कह रहे हो, आपकी ऑडियंस को कह रहे हो दैट आप लोग हसद कर रहे हो, आप लोग नज़र लगा रहे हो, आप लोग जल रहे हो, क्योंकि आप कमा रहे हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ है, और हाँ ये चीज़ कि जो देख रहे हैं ना आप लोगों को, वो अपने पैसे स्पेंड करके देख रहे हैं आपको, तो आई एम श्योर कि आपके ऑडियंस भी कमाते हैं। आपके ऑडियंस भिखारी नहीं है जो आपको देख रहे हैं। हाँ, अभी आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी, उन्होंने ये मेंशन किया है कि हॉस्पिटल में एडमिट किया पैसों के लिए, कि मैं 10-20 हज़ार खर्च करूँगी और लाखों कमाऊँगी। जहाँ तक मैंने अपनी पर्सनल, मैं रिसर्च की बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी देखती थी अपने पॉडकास्टर्स जो मेरे सबऑर्डिनेट्स वहाँ पर, उनको भी मैंने देखा, उनके भी पॉडकास्ट देखे, उनके पॉडकास्ट के नीचे भी कमेंट्स देखे हैं। अब तक ये कमेंट कहीं पर भी नहीं आया था कि हॉस्पिटल में जानबूझ के एडमिट किया टू कि और पैसे कमाए उससे। इनफैक्ट मुझे लगता है एक भी कमेंट बच्चे के खिलाफ मैंने नहीं देखा है।
हर कोई, चाहे वो हेटर हो या चाहे वो उनका फ़ैन हो या जो भी हो, उन सब ने एक ही चीज़ बोला है दैट अल्लाह करे ज़ोहान ठीक हो जाए, भगवान करे ज़ोहान ठीक हो जाए। सब ने अपनी ब्लेसिंग्स ही दी है उसको, या सब लोग ने ऐसे ही बोला है देखो कितना बेचारा वीक हो गया है, प्लीज़ उसको आप टेक केयर करो, यही सारी चीज़ें बोले हैं उन्होंने। किसी ने भी एक भी नेगेटिव कमेंट बच्चे के ख़िलाफ़ नहीं बोला है। ये मैं पॉडकास्टर्स की भी बात कर रही हूँ। पॉडकास्टर्स ने भी अपने हर व्लॉग में, अपने हर वीडियो में, हर पॉडकास्ट में ये एक ही चीज़ बोली है कि जब भी उन्होंने कोई भी व्लॉग रिव्यू किया है, उन्होंने यही बोला है कि बच्चे को देखकर बहुत बुरा लग रहा था, अल्लाह प्लीज़ बच्चे को ठीक कर दे, भगवान प्लीज़ बच्चे को ठीक कर दे। किसी ने भी ये नहीं बोला है कि बच्चा कि इसको हमने एडमिट इन्होंने इसलिए किया है ताकि इससे पैसे कमाए। ये बोला है कि माँ बाप बच्चे के इस सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा मिल्क आउट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर बोला कि हमने व्लॉग बनाया दिखाने के लिए, बिकॉज़ हम अपनी डेली लाइफ रूटीन दिखाते हैं। ठीक है, दिखाना एक बात होती है, आपने अगर थोड़े ग्लिम्सेस दिखा दिए होते तो बहुत अच्छी बात होती, बट आपने अपना 2-3 दिन का, जितने भी दिन वो हॉस्पिटल में था प्लस वो दिन जिस दिन वो घर पे बीमार था, उसको पूरा कंटेंट ही आपने बच्चे के ऊपर बनाया है। पहले व्लॉग में आपने बोला कि अब से इसको हम व्लॉग में नहीं लेंगे क्योंकि ये इसको नज़र हो गई है। फिर उसके बाद आपने उतना ही उसके मुंह के अंदर वो कैमरा डाल कर उसको यूज़ किया है। इनफैक्ट जब अभी आई थिंक इससे एक वाला पहले वाला व्लॉग, जो ये हेटर्स वाले कमेंट से पहले वाला व्लॉग, वो वाला व्लॉग मैंने रिव्यू नहीं किया बिकॉज़ ये वाला हेटर्स वाला व्लॉग आ गया। तो उसके अंदर वो जब वो लोग ने उसका टाइटल डाला तो शायद 2-3 दिन रखना पड़ेगा ज़ोहान को। नेक्स्ट उसका टाइटल था सिरिंज टूट गई। मतलब आपने उसको इतना मिल्क आउट किया है कि नेगेटिव चीज़ें आपने उसके ऊपर डालकर, अपने टाइटल्स के ऊपर आपने उसको यूज़ किया है, और यही सब लोग कह रहे हैं कि आपने बच्चे को यूज़ किया है। फिर आपने उसके जब वो वाला व्लॉग था जिसके अंदर वो सिरिंज निकाला है उसका आईवी का, आपने उसको वो हाथ उसने अगर वो रुफियान ने व्लॉग में ये बोला है कि देखो इसका हाथ सूज गया, तो उसकी माँ हाथ उठाकर दिखा रही है व्लॉग के लिए कि ये देखो देखो मेरे बच्चे का हाथ सूज गया। ये आप लोग ने इतनी डिटेल, बच्चे के फीवर की एक डिग्री, बच्चे की उल्टी, इतनी डिटेल में बनाया है। ये आप दिखा नहीं रहे थे, आप इसमें से अपना कंटेंट निकाल रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं दिन का 15 मिनट, मिनिमम 18 मिनट, उससे ज़्यादा ही बनाया है आपने। 15 मिनट का तो मुझे लगता नहीं व्लॉग, उससे ज़्यादा का ही मिनट्स का आपने व्लॉग निकाला है। तो आपको इतना कंटेंट यूज़ करना है, आपको इतना कंटेंट प्रोड्यूस करना है, आपने उसमें से निकाल लिया है। और आपको पता है कि लोगों को सिंपैथी है, लोगों सिंपैथी के उससे और देखते रहेंगे। और अब तो बन गई है पहले तो हमें लगता था घबराहट पार्ट 2 है, बट मुझे लगता है ना ये जो पिदा है, ये निब्बी, ये मैडम और भालू अप्पी की दोनों की मिलाकर बोलते हैं ना निचोड़, 2 in 1, उन दोनों का ये वो है। मतलब वो कभी जब मैंने उसको वो हॉस्पिटल वाले व्लॉग्स में देखा ना, तो अभी वो जो सेम वैसे ही दुपट्टे का वो काला दुपट्टा वो कान के पीछे लगा के वैसे छोड़ के एग्जैक्टली भालू अप्पी। और अब ये जो अभी हेटर्स वीडियो बनाया है इसके अंदर बन गई है वो मैडम, जो अपने मैन चाइल्ड को प्रेस कर रही है ये बोलकर कि मेरा आदमी ऐसा, मेरा आदमी वैसा। एक तो ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मुझे समझ ही नहीं आती है, बट टपोरी लैंग्वेज। तो हाँ, तो वो कह रही है कि मेरा आदमी ऐसा, मेरे आदमी ने मुझे कभी ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। आप ही ने अगेन एक ब्लॉग पहले आप उसके साथ लड़ रहे हो खाने के ऊपर कि उसने आपको खाना नहीं दिया, तो तब आपको याद नहीं आया कि आदमी आपका कितना अच्छा है। फिर आप बोल रहे हो कि एक पॉडकास्टर ने, मैं नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने ये बोला कि इनके हाथ नहीं काँपे फ़ोन उठाते वक्त या एडिट करते वक्त। शायद मैंने भी बोला होगा, मुझे याद नहीं है, बट एडिट करते वक्त तो मैंने बोला था, बट शायद एक मेरी पॉडकास्टर जो है उन्होंने बोला कि इनके हाथ नहीं काँपे फ़ोन उठाते वक्त। तो सिर्फ बाप ने फ़ोन नहीं उठाकर वीडियो बनाया था, माँ ने भी बनाया है। अगर आप इनके पिछले 2-3 व्लॉग्स देखो, हाँ कंपैरेटिवली माँ ने कम व्लॉग्स बनाए हैं
जब जब उसका बाप नहीं था ना वहाँ पर हॉस्पिटल में, माँ ने वीडियोस बनाई हैं। अगर आप देखोगे ना तो वो भी उठा कर, आई थिंक पिछला वाला व्लॉग तो स्टार्ट ही माँ के उससे होता है, जब बच्चा बाजू में सो रहा है माँ ने उठाकर व्लॉग बनाया है और यही पहली अल्फाज बोला है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई। तो माँ भी इक्वली व्लॉग्स बना रही है, माँ भी इक्वली वीडियोस शूट कर रही है। तो ये आप अपने पति को इतना प्रेज़ नहीं करो कि हाँ बाप तो बाप होता है, माँ तो उसका नरम होता है दिल, ये वो। आपका कोई नरम नहीं है दिल। आप दोनों को बहुत अच्छे से मालूम था कि इस सिचुएशन को हमको मिल्क आउट करना है और हमको कैसे मिल्क आउट करना है, आप लोगों ने उसका यूज़ किया है। सबकी मिली भगत है इसके अंदर, और आप लोग को पता है कि इसको मिल्क आउट करना है, इसलिए अपनी बहन को यानी कि आपकी ननद को जो डम्बोलीना है उसको एक मौका नहीं दिया अपने व्लॉग में कुछ लेने के लिए। क्योंकि मैंने पिछले मेरे वाली पॉडकास्ट में कहा था कि वो शायद आई नहीं है मिलने के लिए, बट इनके पिछले वीडियो में वो थी वहाँ पर हॉस्पिटल में, आई थी देखने के लिए। बट ये पार्ट ना उसने अपने व्लॉग में डाला है ना उसने मेंशन किया है। तो निब्बी मैडम आप ये मत बोलो कि आपके मैन चाइल्ड पे कोई नज़र लगाएगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता किसी को भी ये मैन चाइल्ड चाहिए जिसके पीछे एक औरत खड़ी होकर बता रही हो कि मेरा आदमी है, मेरा आदमी वो, और आपका आदमी आप अपने पास ही रखिए मैडम। फिर ये निब्बी कहती है कि मुझे तो बड़े फ़ोन आए थे, मुझे तो बड़े मैसेजेस आए थे कि हमारे साथ भी ये हुआ था, हम तो हमारे बच्चे के साथ 24 आवर्स रहते हैं, फिर भी हमारे बच्चा 15-15 दिन हॉस्पिटल में रहा था। तो ये चीज़ आपने व्लॉग में नहीं दिखाई। मतलब आपको तो हर चीज़ कंटेंट में दिखाते हैं आपकी डेली लाइफ। जब आपको इतने सारे फ़ोन्स आए थे, कम से कम 1-2 फ़ोन तो हमें दिखा दिए होते कि हमें कॉल आई है और देखो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, हमें मैसेज आए हैं, देखो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, इनको देख के हमें तसल्ली मिल रही है या कुछ भी ऐसे आप ये भी दिखा सकते थे। बट आपने तो एक भी नहीं दिखाया। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि इसको पोहान को ये हुआ है, पोहान को वो हुआ है, इसको फिर बुखार हो गया, इसको फिर उल्टी हो गई, इसको इतने लूज़ मोशंस हो गए, डॉक्टर अभी आए थे, डॉक्टर को भी आप सीक्रेटली कर रहे हो, उसको चुपके से वीडियो निकाल रहे हो। अगर आपके पास इतने कॉल्स आए थे और इतने मैसेजेस आए थे तो हमें वो भी थोड़ा दिखा दिए होते, हमें पता चल जाता ना, हमें भी थोड़ा सा वो हो जाता कि हाँ ठीक है इस वजह से नहीं हुआ होगा। जो आपके हेटर्स हैं उनको मुँह तोड़ जवाब मिल जाता सामने के सामने, आपको ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैडम के पास कुछ था नहीं तो उसने दोबारा से ये टॉपिक निकाला कि मेरे बच्चे को सब लोग नज़र लगाते हैं, ये बोल के देखो कैसा था, कैसा हो गया इसका ये। एंड देन उसने खुद ही ये वर्ड्स यूज़ किए कि आपका सेलिब्रिटी का बच्चा नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी ने भी, अगेन बच्चे के ऊपर किसी ने भी कमेंट नहीं किया है, चाहे वो ये जो बोल रहे हैं सेलिब्रिटी का बच्चा है या बोल रहे हैं काला ढूस या जो भी इन्होंने जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, इसके अलावा भी जो किए हैं XYZ, ये किसी ने भी नहीं बोला है। ये आप अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो या आपने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए होंगे, बिकॉज़ आपको तो डिलीट करने की आदत है। अब इनके हेटर वाले आप जो व्लॉग है ना उसके नीचे अगर 1-2 भी अगर हेट कमेंट्स दिख गए जहाँ पर लोग उनको उनके हेट कमेंट बता रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा है, मिल गया ना तो बता दूं मैं आपको, इसके नीचे आपको वही कमेंट दिखेंगे जहाँ पर लोग कह रहे अरे बहुत सही बोला आपने नीता, बहुत सही बोला आपने, बहुत सही बोला, सब बिल्कुल ऐसा ही है, हेटर्स तो ऐसे है, इनकी बात सुनो मत। ये सारे जो कमेंट्स हैं ना बस यही आपको नज़र आएंगे उस वीडियो के नीचे, इसके अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा। फिर जो उल्टी देख के लोगों को उल्टी आ जाती है, हमें ये भी पता है कि आप किस पॉडकास्टर की बात कर रहे हैं, मतलब शी इज़ क्वाइट फेमस। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दी हूँ, वो कॉफ़ी बी की बात करी, बिकॉज कॉफ़ी बी ने बोला कि वो जो उल्टी दिखा रहा था उसका पूफी, तो उसमें उसने कहा कि इतनी ऐसी वीडियोस बना रहा है, उल्टी दिखा रहा है, उसको देखकर तो मुझे उल्टी आ गई। जाहिर सी बात, तो उन्होंने कहा कि आपने कौन बोला है वीडियो देखने के लिए, आप मत दिखती वीडियो। तो कॉफ़ी भी आई लीव दिस टू यू, आप खुद ही इसका रिप्लाई दे देना आपकी वीडियो में। फिर कह रहे हैं हम डेली व्लॉगर्स हैं, हमें डेली कंटेंट डालना ज़रूरी है। अगेन मैंने बोला है कि डेली डालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप चाहते तो आप थोड़ा सा वीडियो निकाल लेते, आप 2 व्लॉग में से 1 व्लॉग में डाल देते और बता देते कि हम नहीं डाल सकते। ये आपने बहुत दफ़ा किया हुआ है, जब आपके पास कंटेंट नहीं था या वॉट एवर रीज़न था, आपने वीडियोस नहीं भी डाले हैं बीच में, तो आप वो चीज़ कर सकते थे। 2 दिन का 1 दिन में वीडियो डालते हैं। ज़रूरी था कि इतना बच्चे को यूज़ कर आपको पता था कि इससे बहुत ज़्यादा वीडियो के ऊपर आपको व्यूज़ आने वाले हैं, बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, बिकॉज़ हर कोई कमेंट तो करेगा ही कि अल्लाह उसको ठीक रखे या जो भी। और लोगों को बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी हो रही होगी कि अरे बच्चा ठीक है या नहीं, तो चलो हम वीडियो देख लेते हैं। तो आपको पता था कि लोग इसके ऊपर तो व्यूज़ आपको आएंगे ही आएंगे। बच्चे के नाम पे आपने फुल वीडियोस निकाले और फुल कमाया है।
फिर वो बताने लगी कि मैंने अपने बच्चे को, मैं तो ऊपर का फ़ीड नहीं करती हूँ और मैं ये और वो। आपने ही अपने व्लॉग्स में दिखाया है कि आप नीचे उतर के डेयरी पे गई हैं और डेयरी से दूध लेकर आई हैं और वो दूध आपने अपने बच्चे को पिलाया है। ये हमने नहीं अज्यूम किया, ये आपने ही दिखाया है। जब आप वहाँ पर गई थी वो ऑयल बेचने के लिए आदिवासी, वहाँ पर आपने ही दिखाया है कि आप फार्मूला मिल्क पिला रही हैं। हमने अज्यूम नहीं किया है, हमें कुछ लेना देना नहीं था कि आप अपने बच्चे को क्या पिलाती है। आई एम श्योर लोगों ने कमेंट करा होगा, लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि ऊपर का दूध मत पिलाओ। जाहिर सी बात है, आप जाकर डेयरी में से उठाकर दूध लेकर आएगी और वो पिलाएगी इतने छोटे 4 महीने के बच्चे को, तो लोग कमेंट करके आपको बताएंगे। और जो बताते हैं भी वो एक्सपीरियंस से बताते हैं। मैं भी एक्सपीरियंस हूँ, मुझे भी पता है कि डेयरी का दूध तो एटलीस्ट बच्चे को 1 साल तक नहीं देते हैं। वो आपका पता नहीं कौन सा डॉक्टर है जो आपको दूध बिस्किट 4 महीने के बच्चे को खिलाने बोल रहा था, और आप ठूस रही है, आप जो बोल रही है वो, और आपने आपकी कमर तोड़ दी। पहली बात तो, अगर जो आपके ओल्ड व्लॉगर, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम है आप कितनी बड़ी मरीज़ थी पहले से ही। इनफैक्ट एक पॉडकास्टर के वीडियो पे ही कमेंट है, और बहुत लंबा चौड़ा वीडियो कमेंट है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि पहले आप इतनी बड़ी मरीज़ थी और आप डोरमैट बनी हुई थी, और जैसे ही आपकी शादी हुई आपके पुफियान के साथ निब्बा निब्बी, आप ने आपके तो तेवर ही बदल गए। ये कमेंट मेरे एक पॉडकास्टर जो है उनके ही वीडियो में मैंने देखा है। नीचे कमेंट आपके ही सब्सक्राइबर ने किया है जो आपको बहुत पहले से फॉलो करती है। फिर लास्ट में इन्होंने बोला है एक चीज़, एक लाइन बोली है जब दादा दादी को इंट्रोड्यूस कर दिया। वैसे दादा दादी के ऊपर तो मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, बिकॉज़ इनकी जो डम्बोलिना है उसकी एक सॉरी टू से में वो बैठी, उसने स्टार्ट किया वीडियो, और जो इसकी माँ ने स्टार्ट किया है अपने सब्सक्राइबर को गालियाँ देना, उनको टपोरी बोलना, उनको ये बोलना, उनको वो बोलना, तो मुझे तो इन बारे में बात ही नहीं करनी है। मुझे लगता है उनको बहुत अच्छे से मालूम है, वो पुफियान और निब्बा निब्बी दोनों को बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर वो बोली तो इस व्लॉग के अंदर जो वो सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं उसका उनको 1% नहीं मिलेगा, बिकॉज उन्होंने जाहिर सी बात है वहाँ पे वीडियोस के कमेंट्स दे ही लिए होंगे कि उनकी माँ ने जब बोला तो क्या हुआ था। तो इसलिए उसकी माँ ने तो ज़्यादा बोलना, उसने खुद ही बोला कि अपनी मम्मा को कि कुछ मत बोलिए आप। तो फिर उन्होंने एक लाइन बोली कि ये तो सिर्फ 10% लोग हैं जो हेट फैलाते हैं, 90% लोग तो हमारे लिए, हम तो उनके लिए ही वीडियोस बनाते हैं, और हम तो उनके लिए ही वो तो हमारे को बहुत प्यार करते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपको 90% लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए था जिन्होंने आपको प्यार दिया, ना कि इन 10% लोगों को हेट कमेंट्स का जवाब देना चाहिए था। 10% क्या ही नंबर है, आपके जो जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं या जितने आपके व्यूअर्स हैं, 10% कितने ही होंगे कंपेयरिंग टू 90%। तो आपने तो 90% को जवाब देना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा सपोर्ट किया, या जो आपको कॉल्स कर रहे थे उनको बोलना चाहिए था थैंक यू, ना कि आप 10% के लिए अपना वीडियो बनाते। आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ये 10% लोग नहीं हैं, ये 10% से या तो ज़्यादा हैं जो आपको हेट कर रहे हैं, या तो ये 10% लोग की रीच बहुत ज़्यादा है। तो आप नहीं चाहते कि आपको पता है, या तो ये वीडियो जो आप ये सॉरी टू से बनाओगे या ये हेटर्स वाला चीज़ बनाओगे, इसके ऊपर आपको व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे। आइदर ऑफ द रीज़न की वजह से आपने ये वीडियो बनाया है, वरना आप ये वीडियो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज हेट तो सबको ही आती है। एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, हेट तो सबको ही आती है। आपको ये हेट से कोई फ़र्क पड़ा होगा ना, इसीलिए आपने ये बनाया। वरना आपके तो पास आकर किसी ने कमेंट भी नहीं किया। मुझे लगता है जो आपके सब्सक्राइबर्स, जो आपके व्यूज़, उन्होंने कमेंट किया। आपने दूसरे लोगों के पॉडकास्ट खोल खोल के चेक करा है, उनके कमेंट सुने हैं, और उसके ऊपर आपने बनाया है वीडियो। तो पीपल डिडंट रीच टू यू, यू रीच्ड आउट टू द कमेंट्स। तो लेट्स फिनिश इट ऑफ हियर, यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। एंड लेट मी नो कैसा लगा आप लोग को, और आई विल बी वेटिंग आपके कमेंट्स के लिए। एंड ऑब्वियसली उनके जो स्टैंड्स हैं उनके कमेंट्स भी आएंगे मुझे तू करके, तो आई डोंट केयर। थैंक यू। और जो लास्ट में बोला है ना, किसी रीज़न की वजह से आज व्लॉग नहीं आ पाया, सॉरी। तो व्लॉग इसी नहीं आया क्योंकि आज आपने सिर्फ यही शूट किया है, हेट कर कमेंट्स के लिए हेट देना। आपकी सो कॉल्ड 10% लोगों के लिए आपने ये वाला व्लॉग बनाया, ये वाला वीडियो अपलोड किया है, और आपको पता है इससे आप बहुत ज़्यादा कमा लोगे, इसलिए आपका व्लॉग नहीं आया आज। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।